पर मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ, जिसे स्कूल में लास्ट लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जी क्योंकि उसकी शर्ट पे इस्त्री नहीं है। वो बेचारा डर के अपनी शू पॉलिश के लिए पैसे नहीं से सर से तेल निकाल कर जूते पर लगाता है ताकि जूते चमके। अगर उनमें से एक भी बच्चा सोच सके कि अगर विशाल कोटिन यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो मेरा बिग बॉस में आना सफल हो जाएगा। एक्चुअली मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ, जिसे बचपन में बोला गया है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती तो तू अनपढ़ है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश भाषा है, ज्ञान नहीं। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। बचपन में जब मैं सपने देखता था तो लोग मुझे हमेशा कहते थे, "ए, तू हीरो बनेगा, हाँ? तुझे अपने सपने बदलने होंगे अपने सच्चाई से मेल खाने के लिए।" साला घंटा मैंने अपना सच्चाई बदल दिया जो अपने सपने से मेल खाए। आज मैं उस आदमी के बाजू में खड़ा रहूँगा स्टेज में जिसकी टिकट ब्लैक करता था। Okay, hi Vishal. सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर. हाय, Hi, how are you? How have you been? I'm a little bored right now because we've been in quarantine for last 7 days, so it's quite boring. Yeah. But excited to get into the Big Boss house. Okay, yes. My next question was that how excited are you for Big Boss 15 and क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं करके बताना? बहुत एक्साइटेड हूँ यार क्योंकि इस साल बिग बॉस अलग होने वाला है। पहली बार यूजुअली क्या होता है बिग बॉस में लोग जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन लोग कैद में जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होने वाला है कि बिग बॉस में हम आजादी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ना मास्क पहनना है, लोगों से गले मिल सकते हैं। बाहर के जो लोग हैं दे विल बी इन कैद, इन जेल। वी विल बी आजाद, सो इट फील्स नाइस। बिग बॉस में मैं हमेशा जाना चाहता हूँ तो बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। सलमान सर से मिलने का एक्साइटमेंट है, तो इट्स अ गुड जर्नी एंड आई विल रियली एंजॉय दिस जर्नी। ओके, क्योंकि इस बार की जो थीम है हर साल बिग बॉस की संकट कोई ना कोई तो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बहुत ही एविडेंट कर दिया है कि संकट इन जंगल होने वाला है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं? बिकॉज लग्जरी से सारे कंटेस्टेंट्स को डिप्राइव रखा जाने वाला है इस बार, क्या कहें? सर मैं तो बचपन से डिप्राइव होता आ रहा हूँ। जंगल मेरे लिए लग्जरी है, आपको बता देता हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं मुंबई की गलियों से आता हूँ। दगड़ी चाल नाम की एक जगह है जिसके जो लालबाग कला चौकी के बीच में है, मैं वहां से आता हूँ। मैंने बचपन में गाड़ियां धोई हैं, स्कूल की फीस के लिए फिल्मों की टिकट ब्लैक की है। मैंने दूध पहुंचाया लोगों के घर में, न्यूज़पेपर बांटे हैं। मैंने सलमान सर की 2 फिल्मों की टिकट ब्लैक की है। एक 95 में आई थिंक, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 95 96, जब मैंने वीर गति नाम की फिल्म आई थी जो सलमान सर की ज्यादा नहीं चली। उस फिल्म से सलमान सर से ज्यादा वैसे मुझे फायदा हुआ है क्योंकि मैंने अपने 4th स्टैंडर्ड की फीस भरी थी और 9th स्टैंडर्ड में जब मैं बंधन फिल्म की टिकट, जीजा जी जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, उस फिल्म की टिकट ब्लैक करके मैंने अपने फीस भरी है। तो मैं तो ऐसे जगह से आता हूँ जहां पर टॉयलेट के लिए हम 15 लोगों के पीछे खड़े होते थे, स्कूल की फीस भरने के लिए जद्दोजहद लगती थी। सुबह का नाश्ता करने के बाद, नाश्ता भी क्या, बिस्किट और पानी में माँ, आज भी मुझे पार्ले जी सबसे ज्यादा पानी में डुबो कर पसंद है क्योंकि बचपन में माँ वही खिलाया करती। तो हमारे लिए तो खाने और पेट भरने और तन पर कपड़े पहनने का संघर्ष हुआ करता था, तो जंगल तो लग्जरी है। एक्चुअली मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ जिसे बचपन में बोला गया है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती तो तू अनपढ़ है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश भाषा है, ज्ञान नहीं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। और वहां से निकलकर अगर विशाल कोटियन अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। राइट नाउ आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एंड आई एम वेल वर्स्ड विद ऑल द लैंग्वेजेस व्हिच आई कैन स्पीक एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक एंड स्पैन। फिर भी मैं हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि अपन अपने जड़ से जुड़ा हुआ है, अपन जैसा है वैसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर मैं उस हर बच्चे का जवाब हूँ जिसे स्कूल में लास्ट लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जी क्योंकि उसकी शर्ट पे इस्त्री नहीं है। वो बेचारा डर के अपनी शू पॉलिश के लिए पैसे नहीं से सर से तेल निकाल कर जूते पर लगाता है ताकि जूते चमके। अगर उनमें से एक भी बच्चा सोच सके कि अगर विशाल कोटिन यहाँ तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो मेरा बिग बॉस में आना सफल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा विशाल ये बात सुनकर मुझे। और एक बात मैं और जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप हमेशा से बिग बॉस में आना चाहते थे, तो इससे पहले कि आपने कभी बिग बॉस फॉलो किया है, कोई सीजन देखा मैंने है बिग अगर? मैंने बिग बॉस के काफ़ी सीज़न्स देखे हैं। मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। इससे पहले बिग बॉस 2 बार मुझे ऑफ़र किया गया था और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं आना चाहता था। मैं तो कूद-कूद कर आना चाहता था। लेकिन मैं अकबर बीरबल कर रहा था इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड था, तो आई कैन नॉट ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। 3-4 महीने के लिए टेलीविज़न में कोई आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ यू आर ऑन एयर एवरी डे। तो मैंने उस वजह से नहीं कर पाया बिग बॉस। इस साल जब मुझे फ़ोन आया तो मैं बिल्कुल तैयार था। मैंने कहा हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। तो और बिग बॉस के घर के अंदर जाना आपकी चॉइस नहीं है। बिग बॉस आपको चूज़ करते हैं। तो जो लोग आपसे कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता था, मेरे को बहुत दीज़ पीपल कॉल्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम बट आई डिडंट वांट टू गो एंड यू सी आई एम वेरी बिज़ी एंड वो झूठ बोल रहे हैं। वही लोग हैं जो फ़ोन करके पूछते हैं, "हेलो, इस साल मैं आ सकता हूँ क्या?"
हेलो, हाँ मैं एंटरटेनिंग हूँ, हेलो, अरे मैं पैसे कम लूंगा, अरे फोन मत रखो, मैं फ्री में करूंगा, फ्री में। ये वही लोग हैं। तो मैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत टाइम से आना चाहता था, मैंने काफी सीजन देखे हैं। इस बार जब फोन आया तो मैं बिल्कुल खुश हुआ और मैं तैयार था। कोई ऐसा फेवरेट कंटेस्टेंट, कोई कंटेस्टेंट रहा है पुराने सीजन में जो आपको पुराने मतलब पसंद आया किसी? विकास गुप्ता मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो अकल से गेम खेलता था। मुझे बीरबल करने के बाद मैंने बीरबल से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ज्ञान लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास अक्ल नहीं होती वो लोग बल का प्रयोग करते हैं। विकास गुप्ता बिल्कुल अकल से खेलते थे। मुझे असीम रियाज भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि असीम रियाज जीरो से हीरो बना। बिग बॉस के पहले उसे कोई नहीं जानता था, उसकी पहचान ही बिग बॉस से है। तो जीरो से हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू असीम आल्सो फॉर रीचिंग वेरेवर ही रीच्ड इन लाइफ बिकॉज़ ऑफ बिग बॉस एंड द वे ही प्लेड द गेम। क्या स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हैं विशाल? कुछ सोचा है कि ये करना है और ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है? यार स्ट्रैटेजी आप जब लेके जाते हो तो मुंह के बल गिरते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जैसे हो उसी कारण आपको बिग बॉस में बुलाया जाता है। अगर आप वही बदल दो तो फिर क्या है की स्ट्रैटेजी। मैं जैसा हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ, बहुत एंटरटेनिंग हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी बना के जानी चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही लोगों को पसंद आओ। अभी आपको पसंद आ रहा हो ना? हाँ, मैं बहुत ज्यादा आई एम ऑलरेडी रूटिंग फॉर यू। ओके, आसिम के भाई उमर इस बार जाने वाले हैं। ही इज वन ऑफ द कंफर्म कंटेस्टेंट। तो उनसे क्या विशाल की दोस्ती देखने को मिलने वाली है? घर के अंदर क्या होगा? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं कोई क्या होता है ना, जब लोग प्लान करके जाते हैं ना कि मैं इससे दोस्ती करूंगा और उससे नहीं, तो फिर वो दोस्ती कहाँ, वो तो सौदा हुआ ना। तो मैं सौदा नहीं करना चाहता। अगर दोस्ती हुई ऑर्गेनिक तरीके से किसी से भी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मैं अकेला ही 100 के बराबर हूँ। क्योंकि मैं शेर हूँ। क्या है, मुझे सिंहासन की चिंता नहीं। मैं हमें मुझे मेरा हमेशा सोचना रहा है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। ओके, एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या मिस करने वाले हैं बिग बॉस के घर में जाने के बाद? क्योंकि इस बार शो 5 महीने चल सकता है, तो 5 महीने बाद की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस करेंगे वो क्या होगा? अपने डैड को। आप सवाल खत्म करने से पहले ही मैं जवाब देना चाहता था कि मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे डैड अकेले हैं। आई लॉस्ट माय मॉम व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। शी डाइड बिकॉज़ ऑफ कैंसर। एंड तब से मैं घर का बड़ा रहा हूँ। मैंने अपने डैडी का ख्याल रखा है। पहली बार नॉन कनेक्शन जोन में जाऊंगा उनके साथ। यूजुअली मैं शूटिंग भी करता हूँ, कहीं आउटडोर भी होता तो 1 डेढ़ महीने में, लेकिन फोन पे हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, सुबह शाम बात होती है। इस बार पहली बार मेरे डैड से जीरो कनेक्शन होगा। और पैंडेमिक का टाइम है तो थोड़ी सी चिंता भी है। उनका वैक्सीन तो हो गया है, लेकिन फिर भी एक चिंता होती है, क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा है। तो डैडी की बहुत चिंता होगी, फिक्र होगी, और उन्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। बाहर आएगा विशाल, तब आप ऑलरेडी बिग बॉस के घर में होंगे। एंड आई एम श्योर जो आपके फैंस हैं और जो ऑलरेडी बनने वाले हैं और ज्यादा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अभी देख? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ना मेरे कोई आगे है ना कोई पीछे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा। लोगों ने मुझे बचपन में, जब मैं सपने देखता था तो लोग मुझे हमेशा कहते थे, ए तू हीरो बनेगा, हाँ तुझे अपने सपने बदलने होंगे अपने सच्चाई से मेल खाने के लिए। साला घंटा मैंने अपना सच्चाई बदल दिया जो अपने सपने से मेल खाए। आज मैं उस आदमी के बाजू में खड़ा रहूंगा स्टेज में जिसकी टिकट ब्लैक करता था। क्या हो गया ना, मेरा सपना मेरे सच्चाई से जीत गया। सच्चाई हार गई, सपना जीत गया। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ना मेरे कोई आगे है ना कोई पीछे। आपने एक गली बॉय को राजा बीरबल बना दिया, अब राजा बीरबल से बिग बॉस हाउस के अंदर भेज रहा हूँ। प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए, क्योंकि आप ही हो जिसके सहारे। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। ऑल द बेस्ट विशाल, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और देखने में भी आपको मजा आएगा, आई एम श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोल बाप। थैंक यू।